बाबर और औरंगजेब को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद ने ऐसा बयान दिया कि अब नया सियासी संग्राम शुरू हो गया है। राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर जो बोला, उसने यूपी से लेकर दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सियासी बखेड़ा शुरू कर दिया है कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। तो वहीं एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के बयान पर बीजेपी और राणा सांगा के वंशजों ने पलटवार किया है। राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि राजस्थान के गौरवशाली इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। जो अकबर को महान कहते हैं, उनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ऐसे शर्मनाक बयान के लिए सपा नेता को माफी मांगनी चाहिए। जो अकबर को जाता है, भारत के इतिहास की समीक्षा करने वाले आने वाले आज नहीं 1000 साल तक जब कभी भी समीक्षा करेंगे तो कभी बाबर और सांगा दोनों को तुलना करके एक पलड़े में नहीं रख पाएंगे। महाराणा सांगा ने जो स्वतंत्रता की अलख जगाई थी, उसने भारत को गुलाम होने से तो बचाया ही था, लेकिन साथ साथ में भारत की संस्कृति को सनातन बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान किया था। कुछ तुच्छ बुद्धि और छोटे हृदय के लोग इस तरह के अपने जो है चर्चाएं करते हैं। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं के लिए कोई गुंजाइश भी नहीं है। इन लोगों का इस देश की संस्कृति से प्रेम नहीं है, वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, वो किसी के नहीं है। तो ऐसे लोगों का बयान हम उसका कंडेम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। और इस समय भारत जिस तेजी से विकसित होने की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे ही पार्टियों के कुछ लोगों के कारण उनकी पार्टी रसातल में जा रही है। जो जन भावना को नहीं समझ पाया है, उसका पतन होना निश्चित है। इस तरह की बात करने वाले लोग, मैं मानता हूं कि वो देश के मित्र नहीं है। दौसा में कांग्रेस पार्टी की बैठक में कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का संदेश है कि कांग्रेस में जो दोगले लोग हैं, उनकी छटनी कर उन्हें पार्टी से बाहर किया जाए। कांग्रेस में ऐसे कई लोग हैं जो कांग्रेस में चापलूसी भी करते हैं और बगावत भी करते हैं, उनका नाम ऊपर भिजवाएंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए आने वाले पंचायत राज के चुनाव भी है, आने वाले और कई चुनाव होने हैं। तो राहुल गांधी जी का ये संदेश है, संगठन को मजबूत करें और जो दोगले जो लोग हैं कांग्रेस के अंदर, उनकी छटनी करी जाए और उनको पार्टी से बाहर किया जाए। उसकी मजबूती को लेकर आज हमारे प्रभारी जी आए हुए हैं, उसकी मीटिंग लेंगे। आपको पता है, ये तो राहुल गांधी जी ने भी अभी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है, हमारे राष्ट्रीय नेता ने भी ये बात कही है। ये सही बात, स्वाभाविक बातें हैं कि कांग्रेस संगठन में बहुत से ऐसे आदमी हैं जो कांग्रेस की चापलूसी करते हैं और कांग्रेस की बगावत भी करते हैं। ऐसे को हम छटनी करेंगे और नाम भिजवाएंगे आगे। तो बैरवा के बयान की कई तरीके से मायने निकाले जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार उनका इशारा किधर था। उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने नगर पालिका और पंचायत के परिसीमन को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। गोविंद सिंह डोटासरा आज लक्ष्मणगढ़ में नरोदरा और मानसी ग्राम पंचायत को नगर पालिका में शामिल करने के विरोध में दिए जा रहे धरने में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि आमजन को परेशान करने के लिए और कुछ नेताओं के हित साधने के प्रशासन को दबाव में लेकर 2 ग्राम पंचायत को खत्म किया जा रहा है। हमारा कार्यकर्ता चुप बैठने वाला नहीं है, लगातार ये लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता उन लोगों को परेशान कर रहे हैं जिन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। सरकार कुछ है ही नहीं भाई साहब, पर्ची से बने हुए लोग हैं, पर्ची बदलने का इंतजार कर रहे हैं। रोजाना रात को सोते हैं तो सुबह अखबार जल्दी देखते हैं कि कहीं हमारा ये तो नहीं हो गया कि हम चेंज हो रहे हैं। विकास का इनका कोई विजन नहीं है। और आप देख सकते हो, इस विजन का एक सीधा सा नमूना है कि जिस सीकर को संभाग मिला, जिस सीकर को जिला मिला, वो संभाग खत्म हो गया, जिला खत्म हो गया। और अब तो ग्राम पंचायतों को भी तोड़ा फोड़ी और नगर पालिकाओं को भी लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं।
और अजमेर से बड़ी खबर आ रही है। रेवेन्यू ऑफिसर और अधिशासी अधिकारी परीक्षा कल आयोजित होनी है। भर्ती परीक्षा में धार्मिक चिन्ह पहनकर जा सकेंगे अभ्यर्थी, एंट्री ले सकेंगे। पुलिसकर्मी मोबाइल फोन नहीं रख सकेंगे। रीट परीक्षा में जनेऊ उतरवाने के बाद ये विवाद जब बढ़ा और उसके बाद ये फैसला लिया गया। अभ्यर्थी का जनेऊ उतरवाने के बाद जमकर विवाद हुआ था, विरोध प्रदर्शन हुआ था परीक्षा को लेकर। अब ऐसे में कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। वर्तमान फोटो, अंगूठा निशानी से जांच होगी। गाइडलाइन की पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड पौरव काले की साली प्रियंका गोस्वामी फरार हो गई है। प्रियंका गोस्वामी जैसलमेर पुलिस लाइन में वर्दी में तैनात है। 18 मार्च को स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने महिला ट्रेनी एसआई को पूछताछ के लिए आदेश जारी किए थे, लेकिन 21 मार्च को वो गायब हो गई। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामला, मास्टरमाइंड पौरव कालेर की साली फरार, जैसलमेर पुलिस लाइन में थी तैनात। कई और ट्रेनी एसआई रडार पर। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी एक बार फिर एक्शन में है। मास्टरमाइंड पौरव कालेर से पूछताछ में जिन ट्रेनी एसआई का नाम पेपर पढ़ाने में सामने आया है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। उनमें से एक है मुख्य आरोपी पौरव कालेर की साली प्रियंका गोस्वामी, जिसे एसओजी की तरफ से 18 मार्च को पूछताछ के लिए आदेश जारी किया गया था, लेकिन वो अब गायब हो गई है। जैसलमेर पुलिस लाइन में तैनात प्रियंका से जयपुर के लिए रवाना हुई थी, लेकिन अब उसका फोन बंद आ रहा है। ऐसे में अब जैसलमेर पुलिस और एसओजी प्रियंका की अलग अलग जगहों पर तलाश कर रही है। 2021 बैच की उप निरीक्षक प्रियंका गोस्वामी के अचानक गायब होने से जैसलमेर में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। एसओजी द्वारा जो प्रियंका गोस्वामी, उसको पूछताछ के लिए समन जारी किया और पूछताछ के लिए जयपुर बुलाया और जैसलमेर से जयपुर रवाना हुई प्रियंका का अचानक फोन बंद होकर गायब होने से जैसलमेर में हड़कंप मच गया है। एसआई भर्ती परीक्षा की मेरिट में 102वां नंबर हासिल करने वाली प्रियंका के अचानक गायब होने से उसके पेपर लीक मामले में शामिल होने का शक पुख्ता होता जा रहा है। दरअसल इससे पहले एसओजी ने मोनिका जाट भी गिरफ्तार की थी। मोनिका प्रियंका गोस्वामी की सहेली बताई जा रही है। इतना ही नहीं, पेपर लीक के मास्टरमाइंड पौरव काले ने भी पूछताछ में प्रियंका की सहेली मोनिका को पेपर पढ़ाने की बात कबूल की थी। नकल कर पास हुए ट्रेनी एसआई के खिलाफ एसओजी का एक्शन जारी है। अब भी करीब 10 से ज्यादा ट्रेनी एसआई एसओजी की रडार पर हैं, जिनसे एक एक कर पूछताछ की जाएगी। दरअसल अलग अलग जगहों से मिल रही शिकायतों के बाद एसओजी की टीम शिकायत का सत्यापन कर ट्रेनी एसआई से पूछताछ करती है। पूछताछ में सहयोग करने के लिए एसओजी ऑफिस बुलाती है। आपको बता दें कि नकल गिरोह के सरगना पौरव कालेर की गिरफ्तारी के बाद ट्रेनी एसआई मोनिका जाट भी आरपीए जयपुर से फरार हो गई थी। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को 859 पदों के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें से 7,97,000 लोगों ने आवेदन किया। 13 सितंबर से 15 सितंबर 2021 तक लिखित परीक्षा आयोजित हुई, लेकिन परीक्षा में 3,80,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। 24 दिसंबर 2021 को परीक्षा का नतीजा जारी हुआ। फिजिकल टेस्ट के लिए 20,359 कैंडिडेट्स पास हुए। प्रक्रिया पूरी होने पर कुल 3,291 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया। इंटरव्यू के बाद एसआई 2021 परीक्षा का रिजल्ट 1 जून 2023 को जारी किया गया था। एसओजी के एडीजी वीके सिंह द्वारा पूछताछ की जा रही। पूछताछ के बाद जो पेपर लीक में शामिल जो अभ्यर्थी होते हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, जिसके बाद उसमें प्रियंका जो गोस्वामी उसका नाम है, जिसको एसओजी ने नोटिस देकर मुख्यालय बुलाया, लेकिन मुख्यालय न जाकर फोन स्विच ऑफ कर गायब होने से हड़कंप मच गए हैं, जिसको लेकर एसओजी भी लगातार जांच पड़ताल में जुट गई है। सावलदान रत्नू, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर। और मारू राजस्थान में वक्त हो गया है ब्रेकिंग न्यूज का। बड़ी खबर जालौर से आ रही है, जहां पर भीनमाल पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हार्ड कोड अपराधी भजनलाल बिश्नोई पर बड़ा एक्शन किया गया है। 1 करोड़ रुपए की उसकी संपत्ति को सीज करने का काम किया गया है।
संपत्ति को सीज करने के बाद एक सूचना बोर्ड भी लगाया गया। ये तस्वीर आपके सामने है जहां पर भारी पुलिस जाब्ता उस दौरान तैनात रहा है। एक सूचना बोर्ड आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। भजनलाल बिश्नोई कौन है, जरा ये जान लीजिए। 20 से ज्यादा आपराधिक मामले उसके खिलाफ दर्ज हैं। हार्डकोर बदमाश है, अपराधी है और उस पर अब ये बड़ा एक्शन भीनमाल पुलिस ने लिया है। और अब बात विजयनगर केस की करते हैं। दरअसल विजयनगर केस की जांच कर रही एसआईटी के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। हिंदू संगठन विजयनगर केस की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहे हैं और मांग नहीं मानने पर गंभीर नतीजे की चेतावनी भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, आज एक बार फिर सर्व समाज संघर्ष समिति की ओर से आंदोलन की शुरुआत हो गई है। विजयनगर केस की जांच पर आज बाजार बंद, फिर आंदोलन का ऐलान। सर्व हिंदू समाज का गंभीर आरोप, सुन ले हुक्मरान, सोच से परे होगा अंजाम। राज्य सरकार अनुशंसा करके 24 घंटे में इंटीमेट करे, अन्यथा जो आंदोलन होगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एसआईटी कोई भी काम नहीं कर रही है, केवल इस प्रकरण पे लीपापोती करने का काम कर रही है। बहन बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की मांग मुखर होती जा रही है। हिंदू संगठन विजयनगर केस की जांच सीबीआई को सौंपने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक इस गुहार पर गौर फरमाने की जरूरत नहीं महसूस की गई, जिसके बाद अब रेप और ब्लैकमेल कांड के विरोध में एक बार फिर सर्व समाज संघर्ष समिति की ओर से आंदोलन की शुरुआत कर दी गई है। एसआईटी के गठन के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर विजयनगर बंद कराया गया है। सर्व हिंदू समाज की ओर से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। मुख्य रूप से ये संगठित अपराध है। समुदाय विशेष के संगठन द्वारा योजनाबद्ध तरीके से इन बच्चियों को टारगेट किया गया। उनके अकाउंट तक ये पहुंच नहीं रहे और उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको फंडिंग कहां से हो रही थी, इस बारे में कोई जांच नहीं कर रहे हैं। इस मामले की जांच सरकार के निर्देश पर एसआईटी से करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन 10 से 15 दिनों के भीतर एसआईटी की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते विजयनगर सर्व हिंदू समिति की ओर से एक बार फिर बाजार बंद किया गया और रैली निकालकर अपना विरोध भी जाहिर किया गया। इस मुद्दे को लेकर ज्ञापन दिया गया और इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई। सीबीआई जांच की मांग को लेकर सर्व समाज के आह्वान पर विजयनगर शांतिपूर्ण बंद रहा। मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा कंटिन्यू। इस मामले में अब तक ना तो फंडिंग करने वाले की जानकारी मिली है और ना ही मुख्य आरोपियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में पकड़े गए 16 से 18 साल के नाबालिग को व्यसक की क्षेत्रीय में लेने को लेकर भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। नाबालिग लड़कियों को भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई और अन्य लड़कियों को लेकर भी जानकारी नहीं जुटाई गई। ऐसे में इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की जा रही है। हमारी नजर में प्रशासन पूरा फेल है। इस प्रकरण की केवल और केवल सीबीआई से जांच के लिए राज्य सरकार अनुशंसा करके 24 घंटे में इंटीमेट करे, अन्यथा जो आंदोलन होगा उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। राजस्थान बंद और भयंकर उग्र आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि ब्यावर जिले में यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग मामले की जांच के लिए पुलिस ने 5 मार्च को एसआईटी का गठन किया था। इसका नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेम सिंह कर रहे हैं। मामले में अब तक कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 3 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया है। कुल मिलाकर विजयनगर ब्लैकमेल कांड की जांच में बढ़ती जा रही सुस्ती से शहर के लोगों में उबाल है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस मामले में कई लोग अभी भी फरार हैं और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। इस मामले में फंडिंग कहां से हुई और इसके मुख्य सरगना कौन है, इससे लेकर भी जांच को आगे नहीं बढ़ाया गया। साथ ही उन्होंने विरोध दर्ज कराया कि इस मामले में न तो
स्थानीय विधायक ने कोई रुचि दिखाई और न ही सांसद का कोई बयान आया है। कैमरा पर्सन कौशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज 18 अजमेर। और श्रीगंगानगर जिले में इंडो पाक बॉर्डर पर पकड़ी गई महिला को वापस पाकिस्तान भेजने की तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन 4 दिनों तक चली पूछताछ में उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पाक महिला से एजेंसियों की पूछताछ हुई पूरी। हुमारा से पूछताछ में खुले चौंकाने वाले राज। 9 मजहबों और 3000 जातियों में बटा हिंदुस्तान सबको समान आसमान देता है। यही वजह है कि इस पर इसके दुश्मन देश के बाशिंदे भी जान छिड़कते हैं। जी हां, 4 दिनों की पूछताछ में पाकिस्तानी महिला हुमारा उर्फ अमारा ने जो कहा है उससे पाकिस्तान के हुक्मरानों का सिर शर्म से झुक जाएगा। हर हिंदुस्तानी का चेहरा गर्व से दमक उठेगा। पूछताछ में हुमारा ने बताया कि उसने घरेलू प्रताड़ना से बचने और भारत में महिलाओं की बेहतर स्थिति को देखते हुए भारत को चुना। पति से और ससुराल वालों से काफी परेशान थी, काफी दिन से ये कोशिश कर रही थी कि पाकिस्तान छोड़कर के दूसरे देश जाए और बेसिकली पाकिस्तान में भी उसको असुरक्षित, असहज महसूस हो रहा था। जैसा उसने इंटरनेट पे देखा और अलग अलग जगह देखा तो उसने ये बताया कि उसको ये पता चला कि भारत में महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर है और भारतीय संस्कृति से भी काफी प्रभावित की। घरेलू हिंसा से परेशान होकर हुमारा अरब देशों में शरण लेने की फिराक में थी, लेकिन उसके पति ने कागजात नहीं दिए, जिस वजह से उसे वीजा नहीं मिल सका। इसके बाद उसने भारत आने की ठानी। करीब 1 महीने पहले कश्मीर के रास्ते भारत में अवैध रूप से घुसने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर फायरिंग के डर के चलते वापस लौट गई। इसने पहले भी कोशिश की थी, पहले कश्मीर बॉर्डर की तरफ गई, परंतु उसे ये डर लगा कि कहीं फायरिंग नहीं हो जाए। इस बार भी जो बॉर्डर पे आई थी तो ये एक बार तो डर गई थी, परंतु फिर इसको जब ले आया गया, जैसी की गई तो ये तथ्य सामने आया। आपको बता दें कि 17 मार्च को श्री गंगानगर के विजेता पोस्ट से पाकिस्तानी महिला भारत में दाखिल हुई। बलूच जाति की हुमारा जब भारतीय सीमा में दाखिल हो रही थी तब बीएसएफ ने उसे वापस लौटने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानी और भारतीय सीमा में दाखिल हो गई। इस पर बीएसएफ ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने उससे पूछताछ की। जेआईसी पूछताछ पूरी होने के बाद उसे पाकिस्तान भेजने का फैसला किया गया है। 4 दिनों की जेआईसी के बाद सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा पाकिस्तानी महिला हुमारा उर्फ अमारा को वापस पाकिस्तान भेजने का फैसला किया गया है, जिसके बाद अब सीमा सुरक्षा बल पाकिस्तानी ऑफिशियल से संपर्क कर जल्द से जल्द पाकिस्तानी महिला हुमारा उर्फ अमारा को पाकिस्तान प्रशासन के सुपुर्द करेगा। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्रीगंगानगर।